हे बडी, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का दोबारा स्वागत है एक बार फिर से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जे विद अस माय डियर। कुछ मेरे बारे में, मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। मोर देन 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नेम रिएक्शन की सीरीज़ को। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक नेम रिएक्शन सीरीज़ लाया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा और आराम से इसको शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छी नेम रिएक्शन मैं आज आपके लिए लाया हूँ। इस नेम रिएक्शन का नाम है क्लियंसन रीअरेंजमेंट, ठीक है। और दिस इज़ द पार्ट 28, ठीक है। लगभग मतलब मैंने 1 से लेकर पार्ट 27 तक फिनिश कर चुका हूँ। 1 से लेकर पार्ट 27 में आपको बहुत सारी नेम रिएक्शंस मिलेंगी और आने वाले टाइम में और भी नेम रिएक्शन से आपका वास्ता होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी नेम रिएक्शंस को देखोगे। बस मेरा आपको मोटिव पता है कि मैं हर एक नेम रिएक्शन को बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म आपको समझाना चाहता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, ठीक है। कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म हमारे कोर्स में है और कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे कोर्स में नहीं है। जो रिएक्शन की मैकेनिज्म हमारे कोर्स में नहीं है उसको डायरेक्टली आपको करना होगा, बट आपको इंटरनल पता होना चाहिए सो दैट आप उसको इजीली याद कर सको, ठीक है। तो क्लियंसन रीअरेंजमेंट क्या कहता है, देखो नाम से पकड़ो, रीअरेंजमेंट है ये एक टाइप का। तो कैसा रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे किसका माइग्रेशन होता है, कौन माइग्रेट करता है, तो हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ऐसे तो एक टर्म होता है सिग्मा ट्रॉपिक, बट दोस्तों तुम्हारे चूंकि कोर्स में सिग्मा ट्रॉपिक के नाम से ऐसा कुछ भी नहीं है, रियलिटी बात बताएं तो इससे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। बट आप चूंकि इस अरेंजमेंट को नहीं जानते हो इसलिए आप नॉर्मली बोलोगे कि आपके सामने एलाइल फिनाइल ईथर ग्रुप है, एलाइल फिनाइल ईथर ग्रुप है। इसको आप कन्वर्ट करते हो ओ एलाइल फिनॉल में। अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो लिखा भी है, व्हेन एराइल एलाइल ईथर आर हीटेड एट द 200 डिग्री सेल्सियस दे आर रीअरेंज्ड टू द ओ एलाइल फिनॉल में। हम लोग का काम जो है वो एलाइल एराइल ईथर को कन्वर्ट करना है ओ एलाइल फिनॉल में, ठीक है। कैसे होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे कैसे टॉटोमेरिज्म होती है, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनता है, कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बनता है, क्या इसकी काइनेटिक्स है, सारी बातें बहुत शिद्दत से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि ये देखो, ये मेरा एराइल एलाइल ईथर है। देखो कैसे पकड़ना है, एराइल मतलब बेंजीन वाले को बोला मैंने, ठीक है। एलाइल मतलब मैंने इतने वाले हिस्से को बोला। इन दोनों को जोड़ने वाला ROR होता है इथर, तो ये इनको जोड़ने वाला इथर। इसको हीट किया गया है 200 डिग्री सेल्सियस पे। हीट करने के बाद एक सिचुएशन ये आई है, उसके बाद आप इसको टॉटोमराइज करके यहाँ पहुँचते हो। अब देख सकते हो इसकी ऑर्थो पोजिशन है, ठीक है, O। ये हमारा एलाइल पहले से ही है और ये पूरा फिनॉल, तो इसको नाम दिया हमने O एलाइल फिनॉल। ये एरोमेटिक में भी ऑब्जर्व होता है और इवन दोस्त ये एलिफेटिक में भी ऑब्जर्व होता है। एलिफेटिक में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपके पास डाई एलाइल ईथर्स होंगे। क्या होंगे, डाई एलाइल ईथर्स होंगे। डाई एलाइल बोले तो 2 एलाइल हो सकते हैं। अब वो हो सकता है सिमेट्रिकल हो और हो सकता है अनसिमेट्रिकल हो। इसको हीट करते हैं वही हाई टेम्परेचर पे 200 डिग्री सेल्सियस पे। हीट करने के बाद ये पहुंच जाता है कीटो अल्कीन की तरफ, कीटो अल्कीन की तरफ। आप देख सकते हैं इसमें कीटोन ग्रुप भी दिख रहा है और आपको अल्कीन भी दिख रहा है। तो दोस्तों ये एलिफेटिक में भी होता है और ये एरोमेटिक में भी होता है। कैसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या क्या रोल, किसका किसका रोल है, क्या क्या काइनेटिक्स है, इसको बहुत आराम से शिद्दत से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोग एक एग्जाम्पल के साथ और उसकी मैकेनिज्म की तरफ अपन लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज करिए मैंने एक ऐसी सिचुएशन ले ली जिसमें मेरे पास O एलाइल ईथर है। मान लेते हैं ये मेरे सामने कोई सिचुएशन है और जो मेरा मेन मोटिव है, इसको मैं हीट करूं 200 डिग्री सेल्सियस पे और हीट करने के बाद मैं कुछ यहां पहुंचूं, ठीक है। मेरा मोटिव यहां से यहां पहुंचने का है। आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, जिससे ये O और R लगा है, इस कार्बन को मैं अल्फा बोलता हूँ, यहाँ मैं बीटा बोलता हूँ, यहाँ मैं गामा बोलता हूँ। लेकिन जब आप इसके प्रोडक्ट को देख रहे हो तो गामा यहाँ आ जा रहा है, बीटा यहाँ आ जा रहा है, अल्फा यहाँ आ जा रहा है। मतलब अल्फा बीटा गामा अपनी पोजीशन को रीअरेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं
और वो कन्वर्ट हो जाते हैं गामा बीटा अल्फा। मतलब जो अल्फा रिंग के साथ लगा था वो यहाँ पे गामा रिंग के साथ लग गया है और ये रीअरेंज हो गया है। कैसे रीअरेंज हुआ है, क्या क्या रीअरेंज हुआ है, मैं आपको बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है दोस्तों, और यही चीज़ यहाँ पे वो कार्बन से कनेक्टेड है दोस्तों। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये माइग्रेशन, ये जो शिफ्ट हुआ है, ये ऑक्सीजन टू कार्बन हुआ है। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिखिए कि ये शिफ्ट है जो कि आपका ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ हुआ है, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ हुआ है शिफ्ट। ठीक है, ओके, बात याद रहेगी। कैसे शिफ्ट करते हैं, क्या क्या शिफ्ट होता है, कैसे कैसे रेंज होता है दोस्तों, इसकी मैकेनिज्म कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है। मतलब एट अ टाइम मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस होता है। बट चूंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको एक एक एरो के साथ समझाने वाले हैं कि कैसे ब्रेक हो रहा है। ऑल्दो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इस बात का ख्याल रखना है आपने। क्या बात बोला मैंने, ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, कंसर्टेड मैकेनिज्म जब बनती है तो एट अ टाइम ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। बट चूंकि बस आपकी सिंप्लिसिटी की मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सिचुएशन आता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्थो पे क्यों आता है, फिर डिस्कस करेंगे क्या पैरा पे आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ये सारी बातें डिस्कशन में आपसे करने जा रहा हूँ। तो आइए इसकी मैकेनिज्म के साथ चलते हैं। तो मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है कि मैं एराइल एलाइल इथर को कन्वर्ट कर दूं ओ एलाइल फिनॉल में। क्या बोला, एराइल एलाइल इथर को कन्वर्ट कर दूं ओ एलाइल फिनॉल में। तो चलिए स्टार्टअप देते हैं इसको। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा, बस मैं लिखने का स्टाइल आपको बता देता हूं, आप इसको कुछ ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अगर मैं स्टार्टअप कहूं तो ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है दोस्त, लेकिन फिर भी इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां गिराए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां टूटा और एक बॉन्ड ये यहां शिफ्ट होता है और ये फाइनली बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है। इसको कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। होने क्या वाला है दोस्त, थोड़ी देर के लिए अल्फा था, ये मेरा बीटा था, ये मेरा गामा था। अगर मैं रिंग वाइज सोचूं तो मैंने रिंग वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, मैं एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूं, मैंने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, नो डाउट, यहां बॉन्ड ब्रेक किया। इस ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज पैदा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस गामा पोजीशन पे कौन सा चार्ज पैदा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। बीटा पोजीशन पे नेगेटिव होगा, फिर ये बॉन्ड आपका फिर से चूंकि टूट रहा है ऐसे, तो यहाँ पे फाइनली ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ होगा पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव होगा दोस्त तो यहाँ नेगेटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव होगा तो दोस्त यहाँ पॉजिटिव होगा। आप एक सिचुएशन समथिंग लाइक देख सकते हैं, एक सिचुएशन आपके सामने ऐसी बन सकती है कि ये वाला जो बॉन्ड है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के लिए रेडी हो जाएगा, यहां वाला बॉन्ड फॉर्म होने के लिए रेडी हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करने जा रहा हूं, मैं इसको क्या लिख रहा हूं। ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ दोस्त, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। आप देख सकते हैं कि जितने फॉर्मिंग है उतने ही ब्रेकिंग है। नंबर ऑफ फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग क्या है, बराबर है। बस आप बच्चों को समझाने के लिए होता है कि बेटा कैसे चार्ज मूवमेंट ले रहा है। मैं डायरेक्टली ऐसे बना देता तो बच्चा रटने लगता है, अरे सर ये आपने कैसे किया। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखो कि आपने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड सो ऑन। अब इसके मूवमेंट को स्टार्टअप देने के लिए, मतलब जैसे हम यहाँ पे थे, अब क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, फाइनली ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, बहुत आराम से, बहुत आराम से। ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे। यहाँ बॉन्ड मैंने फॉर्म लिखा है, मैंने फॉर्म कर दिया। ये वाला बॉन्ड ब्रेक लिखा है, मैंने ब्रेक कर दिया। ये वाला बॉन्ड आपने कहा सर फॉर्म कर दो, मैंने फॉर्म कर दिया। इसके बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने को कहा था, दो बॉन्ड थे, मैंने इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ इसको CH2R कर दिया। राइट, देख सकते हैं हम इस सिचुएशन पे आ गए और फाइनली ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। हम इस सिचुएशन पे आके खड़े हो गए। अगर मैं डेप्थ नॉलेज और देके चलूं तो आप देखो दोस्त, जिसको आपने अल्फा बुलाया था, अल्फा यहाँ पहुँच गया। जिसको आपने गामा बुलाया था दोस्त, गामा यहाँ पहुँच गया, बीटा ये है।
तो है ना ये अल्फा से बीटा, बीटा से गामा में जो अल्फा वाला जो पोजीशन है वो गामा ले लेता है और गामा वाला अल्फा ले लेता है। और दूसरा आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटी और कार्बन कार्बन की बॉन्ड बनी है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जो ऑक्सीजन के मेंबर्स हैं ये माइग्रेट हुए हैं कार्बन की तरफ, इसीलिए इसको शिफ्ट को मैंने ऑक्सीजन टू कार्बन शिफ्ट नाम दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत बहुत सिंपल सी बात है दोस्त, ठीक है। अब यहां से प्रोसीड करने के लिए सिस्टम को एरोमेटिसिटी वापस रिटेन करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ के आए हो, यहाँ पे आप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कर सकते हो। करने के लिए आप चाहो तो सिंपल सी बात है, sp2 के बगल वाला कार्बन ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये बात आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। जब ये कुर्बानी देगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ लाएगा और ये शिफ्ट होकर यहाँ जाएंगे। तो क्या दोस्त कंडीशन स्विच कुछ ऐसी तुम्हें दिखाई देने लग जाएगी। ए यहाँ आ जाएगा OH, ये आपका CH2, ये आपका CH डबल बॉन्ड CHR। ठीक है दोस्त, इसलिए इस प्रोडक्ट को अपन लोग बोलते हैं ओ एलाइल फिनॉल। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना इसका नाम है ओ एलाइल फिनॉल। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। पर अभी तो मैंने स्टार्टअप लिया है, हम देखेंगे का प्रोडक्ट किस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला हमने काम किया एराइल एलाइल इथर को कन्वर्ट किया मैंने ओ एलाइल फिनॉल में। दोस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ अपन लोग हीट कर रहे हैं इसको हाई टेम्परेचर पे, करीबन बुक लिखती हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत तो यार और नहीं पड़ रही है ना, यहाँ पे तो सिर्फ इसके बिना काम हो जा रहा है। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरी बात, अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूं इस रिएक्शन की, तो दोस्त यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे इसके अलावा और कोई रिएक्टेंट आपको दिख नहीं रहा है, सिर्फ यही रिएक्टेंट आपको नजर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, जो कि हमारा क्या है, एराइल एलाइल ईथर। ठीक है, और फाइनली रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के रिएक्टेंट 1, यहाँ पे 1 है, तो आप इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या कहलाओगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स कहलाएगी। तो कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। अब सवाल उठता है कि सर अगर थोड़ी देर के लिए, अभी तो आपने ऑर्थो पोजीशन पे आके सेटअप दे दिया, अपना आपने प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, आप मुझे बस एक बेसिक सी बात बताओ सर, इन केस अगर ऑर्थो पोजीशन हमारी बुक हो, अगर हमारी ऑर्थो पोजीशन बुक हो तो क्या हम पैरा पे यील्ड नहीं ला सकते? आंसर तो ऐसा नहीं है, हमको पैरा पे यील्ड लाना होगा। ठीक है, मतलब मेरी सिचुएशन आपके सामने है, मैं बता देता हूं, मैं कुछ इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। मैं आपसे इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। यहां पे एक R डैश और एक R डैश यहां पे ले लेता हूं। दोनों ऑर्थो पोजीशन मेरी दोस्त बुक पड़ी हैं, तो क्या ये रिएक्शन अपने प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा? प्रोडक्ट तो बनना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, अपन लोग इस पे आराम से डिस्कस करते हैं। और हम ये देखेंगे कि इस बार अल्फा बीटा गामा में जो पोजीशन थी ना, वो अल्फा की अल्फा ही रह जाएगी, वो पोजीशन चेंज नहीं होगी। अच्छा, इनडायरेक्टली वो चेंज हो रही है, बट आपको तभी समझ में आएगा ये मेरी बात जब आप इसकी मैकेनिज्म देखोगे। मैं बोल रहा हूँ चेंज नहीं होगी ओवरऑल प्रोडक्ट में, लेकिन इनडायरेक्टली चेंज हो रही है। असल में ये 2 बार रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे 2 टाइम्स रीअरेंजमेंट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 टाइम्स रीअरेंजमेंट कैसे हो रही है। पहले हम लोग 1 टाइम करेंगे, फिर उसको 2 टाइम्स करेंगे। रीअरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले आपने ये किया होगा कि ये आपके पास थे, आपने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को यहाँ ब्रेक किया, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को यहाँ ब्रेक किया, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को यहाँ ब्रेक किया, और ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ हुए। पीछे जो हमने पीछे कंसर्टेड मैकेनिज्म टाइप देखी, वही मैकेनिज्म होने वाली है। बट दोस्त एक सेकंड मैं ऐसे लिख दूं क्या, ये R, ये मेरा R डैश, बहुत ध्यान से लिखना, बहुत ध्यान से सोचना, यहाँ डबल बॉन्ड O, और ये वाला देख सकते हो मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो एक साथ बनाऊंगा,
ये थोड़ी देर के लिए मेरा क्या था, अल्फा, ये मेरा बीटा था, और दोस्त मेरा ये गामा था। मैं इस ऑर्थो पोजीशन पे रखे हुए बॉन्ड को जब तोड़ूंगा तो इस गामा वाले के साथ बॉन्ड बनाऊंगा, समथिंग लाइक CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ कर दूंगा R। ये मेरा गामा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, और ये मेरा अल्फा हो गया, राइट। बट पीछे वाले केस में टॉटोमेरिज्म हो रहा था, उसके पीछे रीजन क्या था कि हमको बेसिक सी कंडीशन पता है कि टॉटोमेरिज्म तब होता है जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे तो देखो R बैठा हुआ है, तो R को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से हमको इसको फर्दर कंटिन्यू करना पड़ेगा। फर्दर कंटिन्यू कुछ समझ लो, आप ऐसे समझ लो कि भाई जब ये सिचुएशन आई तो मुझे आगे माइग्रेशन के लिए सोचना पड़ेगा। आगे माइग्रेशन के लिए आप फिर से वही काम करोगे जो पहले करके आए हो। आप चाहो तो इसको, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ क्या, जस्ट आपके कन्वीनियंट के लिए बता रहा हूँ। लिखने से बस फायदा ये होगा कि मैं आपको अटैक कराना सिखा पाऊंगा कि ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे R लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा ऐसे, ये वाली बॉन्ड ऐसे तोड़ूंगा, ये वाली बॉन्ड ऐसे तोड़ूंगा। इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि ये सिचुएशन यहाँ आके अटक जाएगी बहुत आराम से। ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसे, ये बॉन्ड टूटा है, तो जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो दोस्त ये वाला बॉन्ड बना होगा, राइट। यहाँ पे आया होगा नेगेटिव चार्ज। ये मेरा कौन था दोस्त, ये मेरा कौन सी पोजीशन थी यार, ये मेरी अल्फा पोजीशन थी, ये मेरी बीटा पोजीशन थी, ये मेरी गामा पोजीशन थी, राइट। मैं इस अल्फा वाले को इस पैरा पोजीशन से अटैक करा रहा हूँ, ये अल्फा वाला, दैट इज यहाँ R, यहाँ CH, बॉन्ड टूट गया होगा, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये दोस्त मेरा R', ये दोस्त मेरा R', और यहाँ डबल बॉन्ड। आप देख सकते हो ये वापस अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ओवरऑल तुम देखोगे तो अल्फा अपनी जगह से वापस रीअरेंज होकर अल्फा आ जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली देखोगे तो पहले वो गामा बना है और फिर अल्फा बना है। देख पा रहे हो स्टेप बाय स्टेप, पहले वो गामा बना है और गामा से फिर वो अल्फा की तरफ गया है। डायरेक्ट ऐसे नहीं गया है, डायरेक्टली वो ऐसे नहीं गया है, पहले वो गामा की तरफ गया है, गामा से होते हुए गया है। तो मैंने आपसे पहले बोला कि बेटा अल्फा अल्फा रहेगा लेकिन इनडायरेक्टली जाएगा, तो आपके मन में आएगा पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप कह सकते हो कि ऑर्थो पोजीशन पे हमारी जगह नहीं खाली है, इसलिए मुझे 2 टाइम्स रीअरेंजमेंट करना पड़ रहा है। अब तो देखो दोस्त, मैं क्या कर सकता हूँ, माइग्रेट कर सकता हूँ, कुर्बानी दी जा सकती है इस हाइड्रोजन की, और जैसे ही इस हाइड्रोजन की कुर्बानी देंगे तो फिर टॉटोमेरिज्म होते हुए हम वहाँ पहुँच सकते हैं। मैं एक बार इस डायग्राम को वहाँ बना लेता हूँ, मैं चलो इसके नेगेटिव चार्ज को यहीं निकाल लेता हूँ कि हमें तुम्हें आसानी हो जाए। इट्स लाइक CH यहाँ पे आया, R CH डबल बॉन्ड CH2, ये वैसे का वैसे था, नेगेटिव चार्ज दोस्त यहाँ पहुँचा हुआ था, इसका आपने माइग्रेशन किया, ये आपने वैसे बॉन्ड बनाया, वही फाइनली एट द एंड में मान के चल रहा हूँ, इतनी तो केमिस्ट्री तुम्हें अब आई गई होगी कि तुम ईल्ड जान चुके हो कि कैसे किसकी ईल्ड बनती है। इट्स समथिंग लाइक दोस्त, हम यहां पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो आप देख सकते हो, अगर ऑर्थो पोजीशन मेरी बिजी है तो मैं पैरा पे उठा के उसको माइग्रेट कर रहा हूं। तो और ऐसे माइग्रेशन को क्लियंसन डबल रीअरेंजमेंट बुलाते हैं। ऑल दो कोर्स में ये जो मेंशन नहीं है कि डबल रीअरेंजमेंट क्या है, बस कोर्स में क्या करेगा, वो आपसे एक सिचुएशन दे देगा और आपसे बोलेगा इसका प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। तो बी रेडी विद दिस, एग्जाम में आ सकता है क्लियंसन रीअरेंजमेंट। जेई एडवांस की मैं खासियत बात कर रहा हूँ, मैं मेंस की उतनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस में शायद ना आए, लेकिन एडवांस में दोस्त आने की चांसेस हैं। चाहे वो डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म में आए, चाहे इनडायरेक्टली फॉर्म में आए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आपको आते हैं, आइदर वो डायरेक्टली आते हैं और आइदर वो इनडायरेक्टली आते हैं, ठीक है। तो हम ये देख पाए कि यहाँ पे अगर ऑर्थो पोजीशन बुक थी तो मैंने पैरा पे माइग्रेशन किया, और अल्फा एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे लिए अल्फा बीटा गामा में अपना अलग जगह है ना। आप देख पा रहे हो ना, मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि इनकेस अगर मेरे पास ज़्यादा जगह, दोनों जगह बुक है, एक एग्जाम्पल ले लो दोस्त।
पर आप ऐसी सिचुएशन कुछ ले लो, फाइनली आप हीट करके यहाँ पहुँचना चाहते हो। मैं डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट बना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। राइट, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया होगा। दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, अल्फा अभी भी अल्फा पे है। ये अब देखो, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है कि सर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अभी भी अल्फा ही चिपका हुआ, अल्फा बीटा एंड गामा। बहुत बहुत सिंपल था कि नहीं था? ठीक है। इसके अलावा कभी कभी सवाल पूछता है कि क्या इसमें क्रॉस क्लियरेंस अरेंजमेंट होता है? तो आंसर इज नहीं होता है। क्या कहने का सेंस है मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिएगा। क्रॉस क्लियरेंस रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। कहने का क्या सेंस है कि इन केस अगर मैं आपको थोड़ा सा परेशान करूं, या वो आपको बोले कि नहीं भाई मुझे तो देख प्रोडक्ट चाहिए, तू जान, एक सिचुएशन आपके सामने ऐसी लाके खड़ी कर दे, प्लस है ना, ये सिचुएशन लाके खड़ी कर दे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब यार तुमको मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा तो समझ जाओगे क्या हो रहा है। अब उम्मीद ये थी कि सर इसके 4 आंसर है। मैं 4 की क्यों बात कर रहा हूँ? जैसे एल्डोल टाइप प्रोडक्ट नहीं बदलेगा कि भाई क्रॉस भी होगा, सेल्फ भी होगा, तो यहाँ पे क्रॉस का पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। अगर तुमने रख भी दिया तो जो ईल्ड आएगा ये अपना क्लियरेंस करेगा और ये अपना क्लियरेंस करेगा। मतलब दोस्त इसके 2 ही आंसर आएंगे, मतलब इसका आंसर ये आ जाएगा जो हम पढ़ के आए हैं। मैंने कार्बन कम लिया है शायद, क्या है ना, दिल में बह जाती है बात। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मतलब इसका प्रोडक्ट दोस्त यही आएगा, यहां पे AR, और दोस्त इसका भी प्रोडक्ट यही आएगा। दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अपने अपने प्रोडक्ट बनेंगे। ये अपना क्लियरेंस रीअरेंजमेंट दिखाएगा और ये अपना क्लियरेंस रीअरेंजमेंट दिखाएगा। दोनों ही क्लियरेंस रीअरेंजमेंट दिखाएंगे और ईल्ड बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्रॉस क्लियरेंस रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेल्फी हो रहा है भाई, तुम क्रॉस रखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्फी प्रोडक्ट बन रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये अपन लोग एरोमेटिक में देख रहे हैं, अब अपन लोग एलिफेटिक में देख सकते हैं। जब आप इसको एलिफेटिक में ऑब्जर्व करने की सोचोगे तो एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। बाय द सेम मैकेनिज्म अपन लोग करने वाले हैं, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं सीधे सीधे। ठीक है, ये सिचुएशन आपके सामने हम रखते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि हम और आप मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, हीट करेंगे और प्रोडक्ट की उम्मीद करेंगे। द सेम प्रोसेस जो भी अभी हम होके आए हैं उसी प्रोसेस से चलना है। सपोर्ट करिएगा, ये इधर बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगी। एकदम सिंपल, इट्स टू सिंपल दोस्त। मैं इसको थोड़ा आर डैश कर दूं, तुम्हारे और मेरे लिए प्रोडक्ट बनाते टाइम थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ध्यान से देखना है कि देखा जाए, इलॉजिकली देखा जाए तो ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। यहाँ से एक बॉन्ड इधर, चलो एक सिचुएशन ले लेते हैं यार।
मैं सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, सपोर्ट करिएगा कि बेटा ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जैसे पहले किया था अभी भी वैसे ही किया है, कुछ नया नहीं लाया, कुछ नया नहीं किया। बस आओ मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं इसका। दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, सी सिंगल बॉन्ड टूटा है एक बॉन्ड, यहाँ आर डैश, ये दोनों आर डैश वाले थे दोस्त, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, वेरी गुड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमारे सामने बनते नजर आ रहा है। इट्स टू सिंपल, बहुत सिंपल था। तो ये एलिफेटिक में था। ओके, अब इसको आप नाम दे सकते हो कि भाई ये आपका जो है डाई एलाइल इथर है और ये कन्वर्ट हो रहा है कीटो अल्कीन्स में। देख सकते हो इसमें दो ग्रुप आपको नजर आ रहे होंगे, एक कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है, एक आपको अल्कीन ग्रुप नजर आ रही है। तो हमको दोनों ग्रुप मिल रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट ये बन रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। ओके, एक रीअरेंजमेंट अपने पास और है, इसका नाम है आउट ऑफ रिंग क्लियंसन रीअरेंजमेंट। आउट ऑफ रिंग क्लियंसन, मैं इसको आउट ऑफ बॉक्स बुलाता हूं, ठीक है। क्या कहती है ये आउट ऑफ रिंग क्लियंसन रीअरेंजमेंट? तो एक सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूं, सिचुएशन कुछ इन्होंने ऐसे दे रखी है क्वेश्चन में, ये सिचुएशन दे रखी है और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर रखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है ना। और आपसे बोलता है कि इसको हीट करिए और क्लियंसन लगाइए, और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल लगा रखा है। इस बार देखो इन्होंने दिमाग क्या लगाया है कि इन्होंने ऑर्थो पोजीशन को भी बुक कर दिया है और पैरा पोजीशन को भी बुक कर दिया है। तो जब आप दोनों सिचुएशन को बुक करते हो ना, तो इस टाइम पे कभी भी आप ऑर्थो पैरा पे यील्ड नहीं लाते हो, तो आप बाहर से खेलते हो, रिंग के अंदर इंटरनली अफेक्ट नहीं देते हो, इसलिए इसका नाम देते हैं हम लोग आउट ऑफ रिंग क्लियंसन। बट इनडायरेक्टली होता वही प्रोसेस जो अभी तक हम करते आए हैं, थोड़ा सा दोस्त टफ प्रोसेस होगा, सपोर्ट करिएगा। वही सेम प्रोसेस, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये यहाँ से, और ये फाइनली बॉन्ड यहाँ टूटेगा। मतलब आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी, ये वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3, इसमें कुछ होना नहीं है, बस यहाँ पे ये आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आया होगा तो यहाँ पॉजिटिव आया होगा, मतलब ये रिंग यहाँ पे आई, यहाँ पे CHR सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अभी तक भी हमने यही किया था, पहले भी हमने यही किया था, तो कुछ चेंजेस हम नहीं लाए थे प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। श्योर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा इंटरनल होने वाला है, क्योंकि रिंग के पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं और आप माइग्रेट करके भी उसको कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये इंटरनल रिंग के साथ खेलता है। और जब ये इंटरनल रिंग के साथ खेलता है तो दोस्त कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, बहुत ध्यान से, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। इसमें रिंग का कोई रोल नहीं है। रिंग का रोल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि रिंग के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो रोल वो प्ले कहाँ से करे। ये बाकी आप वैलेंसी लगाते रहिएगा यार, एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे C, देखो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों डबल बॉन्ड आएगा? क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो डबल बॉन्ड बन गया। ये CH, यहाँ पे CH3, इसके बाद चूंकि यहाँ पे नेगेटिव था, ये आपने बॉन्ड तोड़ा, ये आपने बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पे आया आपका नेगेटिव, यहाँ पे आया आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आया आपका नेगेटिव, यहाँ पे आया आपका पॉजिटिव, यहाँ पे आया नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, ठीक है। इस पॉजिटिव के साथ यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, थोड़ा सा गंदा कर रहा हूँ, CH और R। आय हाय, इस सिचुएशन पे आके अटके हैं। अब क्या करें भाई, इसके बाद क्या करें? ठीक है, मेरी बात तब पकड़ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा परेशान कर रहा हूं मैं आपको। हम यहां पे आके अटके हुए हैं। अब देखो, यहां से कहानी को थोड़ा सा मूवमेंट आगे की तरफ देते हैं। एक बार उसको हम बना लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके साथ, क्योंकि मुझे एट द एंड एरोमेटिसिटी तो रिटेन करनी है ना दोस्त। एरोमेटिसिटी को तो मैं डिस्टर्ब करूंगा ही नहीं, तो बस कुछ नहीं करना, बस यहाँ डबल बॉन्ड लाना है। एक सेकंड आप मुझे दीजिए, अगले पेज के लिए मैं अगले पेज को बना लेता हूँ।
ये डबल बॉन्ड, जब बोर्ड बड़ा होता है ना तो आसान हो जाता है, नहीं तो बार बार CH2 CH, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे R। अब इससे इधर से मतलब नहीं है, अब कुछ नहीं करना। अब देखिए आप फिर से ये बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे, ये बॉन्ड ऐसे तोड़ोगे और यहाँ से ना इस H को यहाँ से हटाओगे। जब आप इस H को यहाँ हटाओगे तो फाइनली वो एरोमेटिसिटी को मेंटेन करते हुए आप कहीं यहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ मिथाइल, ये OH, ये ऐसे कर रिंग, ये CH बहुत आराम से डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 और ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ R और यहाँ H। ऑल्दो दोस्त इतना टफ नहीं आता एग्जाम में, बट फिर भी अगर आ जाता है तो आप कर सकते हो, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। दिस इज नथिंग, दिस इज नोन एज इंटरनल कहो या यू कहूँ आप इसको आउट ऑफ रिंग कहो, क्लियरेंसन कह सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए। इसके अलावा आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप हमसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बोलिए इस ऐप से कनेक्ट होने को, ठीक है। दोस्त, क्या मिलता है हमसे कनेक्ट होने को? तो हमसे कनेक्ट होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है डेली लाइव क्लासेस का, ठीक है। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने का मौका देता है, जहाँ पे आप अपने मन में जो भी डाउट्स हो सकते हैं पूछ सकते हो। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चंस आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। पोलिंग के दौरान हमको दोस्त ये एहसास हो जाता है कि एक बच्चे ने, कितने बच्चों ने सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया, ठीक है। इसके अलावा हमारी तरफ से आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, और पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं जबकि होना उसको 1 मिनट में चाहिए था, या आप किस किस टाइप की सिली मिस्टेक को कर रहे हो, इन सब से बचना है आपने, ठीक है। और ये सारा एक्सपीरियंस आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज दे के मिलेगा, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान, दोस्त अपना जितना भी प्लान है, जितने भी प्लान हैं वो सारे अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। स्ट्रक्चर्ड मैनर और पैटर्न में रहने का फ़ायदा ये है कि हम आपको रेगुलर बेसिस पे DP भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ होता है। इसके अलावा कोर्स टाइम पे फिनिश होता है, जिससे रिवीजन अच्छी तरह होता है, और दोस्त रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर्ड होना हमारा बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। ये इस ऐप की खासियत है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, अपना अपना ओपिनियन है, मुझे सबसे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि यार इन केस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारा लाइव क्लास मिस कर जाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी में यार n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं। n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ का मतलब है कि तुम फिजिक्स 10 से पढ़ना चाहो 10 से पढ़ो, केमिस्ट्री 20 से पढ़ना चाहो 20 से पढ़ो। 4-5 बैच में एक साथ अपने आप को एनरोल करना है, एक साथ एनरोल करो। आप अपने कंफर्ट जोन में पढ़ो, आपको अपने बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। कोई आप पे फोर्स नहीं है कि आपको इन्हीं से पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिंदास होकर जिससे पढ़ना चाहो, जितनी बार पढ़ना चाहो। आप अपनी क्लास की रिकॉर्ड ले लो, अपनी क्लास को डाउनलोड कर लो जो सर ने लिखवाया है, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी बेनिफिट्स यार अनलिमिटेड एक्सेस की है, तो इसलिए मैं इसको ब्यूटी ऑफ दिस ऐप कहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज़ निकाली है, इसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से बहुत अलग है और बहुत यूनिक चीज़ है अनअकैडमी की। सबसे पहली खासियत ये है कि भाई आपको पर्सनल कोच मिलते हैं। पर्सनल कोच का जो आपके ऊपर समझ लीजिए हाथ एक बार रख लिया ना उन्होंने, तो आपका बेड़ा पार है, क्योंकि वो आपको अपने साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताएंगे कि आपको कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे आपका स्टडी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आप अपने टेस्ट का एनालिसिस उनसे करवाओगे, ठीक है। किस डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहिए, किस शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, सब कुछ मैटर करता है यार, हर चीज़ मैटर करती है।
ठीक है, आपको मेंटली, आपके इमोशनली आपके साथ वो टच में रहेंगे हमेशा, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट का एनालिसिस देना। टेस्ट मैंने अभी आपसे कहा था कि आप टेस्ट सभी बच्चे दे देते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस मेरे ख्याल से टोटल का सिर्फ 5% बच्चा करता होगा कि सर मैं मिस्टेक कहाँ हुआ, मेरा कहाँ क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, या मेरा क्वेश्चन टाइम पे क्यों नहीं खत्म हुआ, पेपर को ख़त्म हो जाना चाहिए था टाइम पे लेकिन मेरे क्वेश्चन छूट गए, तो क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक था। इन सब का ध्यान बहुत कम बच्चे देते हैं। इसी चीज़ के लिए अगर आप हमारे पर्सनल कोच से कहेंगे तो आपको सपोर्ट पूरी तरह करेंगे, आपके टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे कि आप किस क्वेश्चन को कितनी देर में ख़त्म करते हो, कितनी देर में ख़त्म करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पिक करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, इसका भी है, और किस क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, किस क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस, एक इन डेप्थ एनालिसिस आपको अगर चाहिए तो आपको पर्सनल कोच की हेल्प से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टडी की प्लानिंग होना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये तो सिर्फ स्टडी को लेके है, मैं बोलता हूँ लाइफ की प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। आपका गोल आज से सेट होना चाहिए कि हाँ यार मुझे 11th में हूँ, मैं 12th में जाऊँगा, फिर इंजीनियरिंग के इस कॉलेज में जाऊँगा, ये करूँगा, ये आपका प्लानिंग होनी चाहिए। उसके लिए अगर आप अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करोगे, बिकॉज यार आप एक जेई के स्टूडेंट हो, आपका एक अलग औहदा, एक अलग लेवल है, समझने की, आपकी सोचने की शक्ति अलग है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और क्या करते हैं आप लोग, शेड्यूल बनाते हो, फिर फाड़ते हो, फिर बनाते हो, फिर फाड़ते हो, ऐसे नहीं चलता है। आपको अगर करना है, पढ़ना है, तो एकदम बहुत डेप्थ में जाकर स्टडी करनी पड़ेगी और एक शेड्यूल मैनर में चलना पड़ेगा। आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ना कि आपका ग्राफ ऐसे वेरिएबल होता रहता है। पता चलता है कभी केमिस्ट्री 4 दिन लगातार पढ़ ली तो फिजिक्स छोड़ दी, या फिजिक्स पढ़ ली तो केमिस्ट्री छोड़ दी। ऐसे करने से आपका एक जो इम्प्रॉपर पैटर्न क्रिएट होगा ना, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो आपको पर्सनल कोच आपको हमारे गाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हो, कैसे स्टडी की प्लानिंग करनी चाहिए, सो दैट आप जेई को और क्लोजली, बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पाओ और इजीली क्रैक कर पाओ उसको, ठीक है। इसके अलावा भाई जो बेनिफिट्स मैंने प्लस के बताए वो तो होने ही होने हैं, वो सारे आपको बेनिफिट्स मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे इतने सारे प्रॉफिट्स जो मैंने आपको बताए, आपको बहुत कुछ नहीं करना, आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे करनी है हमारे प्लस कोर्स के लिए। प्लस कोर्स की जो फीस है दोस्त, वो 12 महीने की 38,500 है, ठीक है। और इसमें भी आपको हम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे, एंड ये डिस्काउंट आपको हमारे कोड से मिलेगा। माई कोड इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड की हेल्प से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। इस कोड की हेल्प से आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाता है, और इसके बाद आपका जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 34,650। इस अमाउंट पे को आप चाहो तो नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो दोस्त, ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हैं, या आपके कोई छोटे भाई बहन क्लास 11th में हैं, तो उनको 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लेना चाहिए, ठीक है। इसका अमाउंट 56,000 है, और इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा दोस्त, बाय यूजिंग माई कोड धीरेन, DHIREN। इस कोड के बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 50,400, ठीक है। और आप इसको भी नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो। और अगर मैं इसको EMI पे कैलकुलेट करता हूँ तो देखो दोस्त, पर मंथ की जो EMI बैठ रही है वो मात्र और मात्र 2100 रुपये बैठ रही है। 2100 में तुम्हारे पास दोस्त 3 सब्जेक्ट हैं, तो पर सब्जेक्ट की जो कॉस्ट आई वो मात्र और मात्र 700 रुपये आई। तो 700 रुपये में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है। इससे इकोनॉमिकल, इससे अफोर्डेबल शायद कुछ भी ना हो। बाकी आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का कोर्स क्यों नहीं लेना चाहिए, तो इसका बेसिक सा रीज़न है दोस्त कि आप खुद लॉजिक सोचो कि मेरे पास PCM 3 सब्जेक्ट हैं, नो डाउट 90+ चैप्टर्स हैं, पता है आपको, इन तीनों के चैप्टर्स का सम कर दूँ तो क्या वाकई तुम 90+ चैप्टर्स को तुम 3 महीने और 6 महीने में ख़त्म करोगे? और ऐसा ख़त्म करोगे तो जेई को चाहिए। मेरे लिए इट इज़ ऑलमोस्ट टू बी इम्प्रैक्टिकल, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 3 महीने और 6 महीने में 90+ चैप्टर को इस लेवल पे ख़त्म कर पाओ कि आप जेई निकाल पाओ, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल यार, ठीक है। बाकी आप समझदार खुद हो, ठीक है। हमारे दोस्त आइकॉनिक प्लान को लेने के लिए 12 मंथ का जो अमाउंट है वो है 56,000, ठीक है। और इसमें भी हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिलवाएंगे बाय यूजिंग माई कोड धीरेन। और आफ्टर दिस आपका अमाउंट हो जाएगा 50,400। सेम एज 24 मंथ के अगर आइकॉनिक प्लान आप लेना चाहते हैं तो उसका अमाउंट 86,000 है, बट आफ्टर यूजिंग माई कोड आपका जो डिस्काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 77,400। आपको ये पे करना है, 10% का आपको इसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है।
ये कुछ क्लास की झलकियाँ हैं दोस्त। मैं लगभग रोज़ रात के 9 बजे आपसे मिलता हूँ, लाइव मिलता हूँ, जहाँ पे मैं आपके मन में जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ सीरीज़ चला रहा हूँ, जैसे एक बूम बूम सीरीज़ है, एक रैपिड फायर सीरीज़ है, ये सारी सीरीज़ मैं चला रहा हूँ। इसके अलावा PYQ सीरीज़ है, इसके अलावा क्वेश्चनिंग आवर सीरीज़ है। आप सब कुछ मेरी रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे रात में 9 बजे लाइव मिलोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंस रखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन वहाँ पे है उसको दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, ठीक है। ये मेरा कोड धीरेन, दैट इज़ DHIREN, ये आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देगा, इसको आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।